हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नया डेटा स्ट्रक्चर या बेसिकली आखिरी सेक्शन जो हमारा पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स डीएसए में जितना भी हमने किया है, सो द लास्ट वन इज विच इज अ ट्राई डेटा स्ट्रक्चर एंड दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट। थोड़ा सा हार्ड कह सकते हो क्योंकि ये स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। एंड ये वाले वीडियो में आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, विल सी हाउ टू इंप्लीमेंट दिस। इसके अंदर कौन से मेथड्स होते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, लिंक लिस्ट जो है एक बार वो पढ़ के आना। ये यार है ना, जो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर वो लिंक लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। बट लिंक लिस्ट में याद है हम एक क्लास बनाते थे, क्लास नोड कुछ करते थे एंड उसके अंदर कुछ एक नेक्स्ट होता था, वैल्यू होती थी, ये सब चीज़ होती थी। तो सेम टू सेम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में भी मैं क्लास ही यूज़ करने वाला हूँ। सो आप थोड़ा उसे रिसेंबल कर पाओगे। वंस अगेन कोई सिमिलरिटी नहीं है, बस रिसेंबल कर पाओगे क्लासेस से। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पहले प्लीज़ ये लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना, ठीक है। एंड ट्राई डेटा स्ट्रक्चर ये वाली वीडियो में इसके जो 3 मेन मेथड है, दैट इज इंसर्ट, सर्च एंड स्टार्ट्स विद, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। आपको ना हमेशा इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स से खेलना है। जो यू कैन सी एप्पल है, एप्स है, हेलो, इससे स्ट्रिंग से खेलना है। लेट सपोज एग्जांपल मैं बोलता हूँ इंसर्ट। चल ठीक है, तो इंसर्ट कर एप्पल। अगर मेरे पास है तो ठीक है, मैं कहीं ना कहीं एक बार एप्पल इंसर्ट कर दूंगा। कैसे कहाँ करूँगा वो बात की बात है, बट ऐसे ही मैं कहीं ना कहीं इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट वापस इंसर्ट एप्स। ठीक है, मैंने एप्स इंसर्ट कर दिया। वापस हेलो, ठीक है, हेलो इंसर्ट कर दिया, दैट्स इट। फिर आता है सर्च। यू जस्ट टेल मी एग्जैक्ट ऐप। जहाँ पे भी जितने भी मैंने इंसर्ट किए थे, कैसे किए थे बात की बात है, बट कहीं ना कहीं मेरे पास ऐप है नहीं, ऐप एग्जैक्ट नहीं है। यू कैन सी मेरे पास एप्स है, एस है, पर मेरे को एग्जैक्टली ऐप बोल के रखा हुआ है। तो अगर इस केस में नहीं है, सो जस्ट रिटर्न फॉल्स। सेम, लेट सपोज इसके अंदर हेलो के अंदर मैं एक ओ हटा देता हूँ। हाँ, अब बताओ हेलो एग्जैक्ट है? यस, एग्जैक्टली एक हेलो मेरे पास पड़ा हुआ है। एंड कैन आई जस्ट से अगर एग्जैक्टली है तो इस केस में मैं रिटर्न करूंगा ट्रू। तो सर्च के केस में आपको ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना है। स्टार्ट्स विद, यू जस्ट टेल मी कि कोई भी ऐसा वर्ड ए पी से स्टार्ट होता है। हाँ यार, यू कैन सी ए पी यहाँ से भी स्टार्ट होता है, ए पी यहाँ से भी स्टार्ट होता है। दैट मीन्स हाँ भाई, ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टार्ट होते हैं, चाहे एक हो या दो, आई डोंट केयर, बट एटलीस्ट एक होना चाहिए। सो इस केस में आई जस्ट रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट स्टार्ट्स विद हेल। हाँ भाई, हेल से हो रहा है, सो इस केस में भी मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। एंड नाउ कम्स द मेन थिंग, ऐप। ए पी पी पी, 3 पी है, क्या उससे स्टार्ट हो रहा है? यू कैन सी ए पी पी 2 से, इधर भी 2 से है, बट एग्जैक्टली मेरे को ए पी 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 से स्टार्ट करवाना था। बट इस केस में कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा, सो इस केस में मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स। सो आप, आई होप समझ में आए कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन किस हिसाब से हमें आने वाले हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट बाय इंप्लीमेंटिंग द ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, जहां पे मैं आपको 3 मेन मेथड बताऊंगा, इंसर्ट, सर्च एंड स्टार्ट्स विद। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय इंप्लीमेंटिंग द इंसर्ट फंक्शनलिटी। अब जो ट्राई नोड है, ये जो ट्राई है कैसा बनने वाला है, दिस वुड बी एक्चुअली अ क्लास। तो क्लास का मैं नाम कुछ ऐसे देता हूँ, लेट्स सपोज क्लास। इट्स टोटली अप टू जो नाम देना है दो आपको। अगर सिर्फ एक नोड नाम देना है दे दो, जो आप लिंक लिस्ट में देते थे, पर मैं ऐसा दे देता हूँ ट्राई नोड। ऐसा कुछ एक मैं नाम दे देता हूँ। अब हर एक क्लास में, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट, जितने भी इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लिंक लिस्ट में याद होगा तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या होल्ड करता था? एक वैल्यू होल्ड करता था एंड एक नेक्स्ट, कि नेक्स्ट कहाँ पे जाना है वो होल्ड करता था। तो इस केस में जो ट्राई नोड है, इट विल होल्ड अ चिल्ड्रन, कि क्या मेरे कौन से चिल्ड्रन है वो, एंड दैट वुड बी अ डिक्शनरी। अब अगर आप कहीं और देख रहे हो, कहीं और वीडियोस देख रहे हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं डिक्शनरी से इम्प्लीमेंट किया हो, या हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं एक लिस्ट से इम्प्लीमेंट किया हो। इट्स टोटली अप टू यू, जो यूज़ करना है करो। मैं डिक्शनरी यूज़ करूँगा दिस, क्योंकि दिस इज़ मच ईजियर। एंड पाइथन वाले यूजली आप डिक्शनरी से करते हैं, दैट इज़ वाई मैं डिक्शनरी से कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एक वेरिएबल होगा विच इज़ एंड, कि वो एंडिंग है या नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। लिंक लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो नेक्स्ट होता था, कि नेक्स्ट क्या है, वो नन होता था। बट इस केस में मैं बोलता हूँ एक एंड, तो मैं उसको बोलता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय इंसर्टिंग एप्पल, ए पी पी एल ई। एक एक करके आइटरेट करना है, पहले ए, फिर पी, फिर पी, फिर एल, फिर ई। एक एक करके आइटरेट करते हैं। आइटरेट करने से पहले आप कुछ भी इंसर्ट करो, सर्च करो, कुछ भी करने से पहले द फर्स्ट स्टेप, याद रखना, भी मैं इंसर्ट करने नहीं बैठ रहा। द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। एक ट्राई नोड का तो एक ऑब्जेक्ट बना दे पहले, ठीक है। कहने जैसे एक ट्राई नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एंड फॉर श्योर उसमें कोई ना कोई एक चिल्ड्रन होगा, तो कहने जैसे एक चिल्ड्रन नाम का वेरिएबल, जो कि एक ब्लैंक डिक्शनरी होगी। एंड इसमें जो भी एक एंड होगा वो बाय डिफॉल्ट मेरा एक फॉल्स रहेगा, ठीक है।
अब स्टार्ट करते हैं। पहले आता है ए, फिर पी, फिर एल, एक एक करके एडिट करते हैं। मैं पहले ए पे जाऊँगा। जैसे मैं ए पे गया, पहले चेक करो जो भी आपका रूट है, एक तरह से जो भी स्टार्टिंग वाला ये रूट है, क्या इसके अंदर ए है? अरे नहीं यार, डिक्शनरी में तो ए तो है नहीं। तो क्या कर, ऐड कर दे। तो चिल्ड्रन में मैं ए ऐड करूँगा एंड इसका जो वैल्यू होगी, याद रखना, इसकी जो वैल्यू होगी वो इटसेल्फ एक ट्राई नोड होगी, विच वुड बी अ ट्राई नोड। इस तरह से ऐड करना है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। आई नो है, इसको ही एक्चुअली ऐसे लिखना है। तो याद रखना, ए आया तो जो भी ए आया उसका एक मतलब मेरा की और जो वैल्यू होगी वो इटसेल्फ एक ट्राई नोड होगी। और फिर आपके दिमाग में लग रहा होगा चलो पी आएगा तो पी भी क्या करो, एक ट्राई नोड बना दो। ऐसे ऐसा नहीं काम होने वाला। मैं बताता हूँ क्यों। स्टार्टिंग में कहने जैसे यही मेरा एक रूट होगा कि दिस इज माई रूट, या बेसिकली इसको मैं बोल देता हूँ एक मेरा नोड है। ठीक है, ए आया, ए ऐड किया, ट्राई नोड बनाया। जैसे ही एक ट्राई नोड बना, कहने जैसे ये मेरा एक और क्या बनेगा, ट्राई नोड बना देगा। तो ये मेरा एक और ट्राई नोड जहाँ पे चिल्ड्रन क्या होगा, दैट वुड बी अ ब्लैंक डिक्शनरी एंड इसका भी एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और अब जो आपका नोड हो गया वो ये वाला हो गया कि हाँ भाई अब मैं इस वाले नोड में आऊँगा। नेक्स्ट पी पे चलते हैं। आप बोलोगे ये क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे इट विल मेक सेंस, मैं बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे सेंस बनता रहेगा। फिर पी चलते हैं। पी इसके अंदर है नहीं है, ऐड कर लेंगे। तो पी विद द ट्राई नोड, टी एन का एक ट्राई नोड। जैसे ट्राई नोड बनेगा, कहने जैसे ये एक और ट्राई नोड बना देगा एंड इसका भी चिल्ड्रन क्या होगा, दैट वुड बी अ ब्लैंक एंड ये भी आपका बाय डिफॉल्ट फॉल्स। नेक्स्ट वापस पी आया, चलो पी इसके अंदर है नहीं, वापस पी एक ऐड कर देता हूँ, ये एक और ट्राई नोड बनाएगा। जैसे ट्राई नोड बनाया, दिस वुड बी वन मोर थिंग जिसका चिल्ड्रन क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अ ब्लैंक डिक्शनरी एंड इसका भी जो एंड होगा दैट वुड बी फॉल्स। नेक्स्ट वाप एल आया, एल नहीं है, ऐड करते, इसका भी ये क्या होगा, एक टी एन ट्राई नोड होगा, वापस एक ब्लैंक डिक्शनरी, इसका भी चिल्ड्रन क्या होंगे, ब्लैंक डिक्शनरी एंड वापस एक एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट ई इसके अंदर नहीं है, ऐड कर दो, ई आया, ट्राई नोड बनाया। जैसे ट्राई नोड बनाया, कहने जैसे एक और मेरा ट्राई नोड बन देगा एंड इसका जो चिल्ड्रन है दैट वुड बी अ ब्लैंक डिक्शनरी एंड एंड की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट जैसे मैं देखता हूँ एंड में पहुंच चुका हूँ, तो कहने से हाँ भाई मैं एक एक करके ए ऐड किया, पी ऐड किया, पी ऐड किया, एल ऐड किया, ई ऐड किया, ई का ट्राई नोड बना। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये जो नोड है वो एक एक करके ऐसे 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 आता रहेगा, मैं बताता रहूँगा, वो बाद में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा, मैंने देखा इसके बाद तो कुछ है नहीं, कहने से मैंने जितने भी एक एक कैरेक्टर थे मैंने इसका एक एक करके ट्राई नोड ट्राई नोड ट्राई नोड ट्राई नोड बना दिए। एक बार जैसे मैं एंड में पहुंच गया, अब मैं कह सकता हूँ जो भी मेरा करंट नोड होगा उसको मैं एंड की वैल्यू कर देता हूँ ट्रू। हाँ भाई मैं एंडिंग में पहुंच चुका हुआ हूँ। दिस इज हाउ यू इंसर्ट। अब आप बोलोगे ये क्यों, कैसे काम आएगा, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आएगा धीरे धीरे। एक और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय एडिंग ए पी पी एस। देखते हैं, ए पे चलते हैं। यार ए तो ऑलरेडी है, ठीक है, इसका कौन सा ट्राई नोड है, चलो मैं यहाँ पे आया। फिर पी, हाँ भाई पी भी ऑलरेडी है, ठीक है, इसका क्या ट्राई नोड है, यहाँ पे आया। नेक्स्ट वापस पी, भाई पी तो ऑलरेडी है, ठीक है, इसका ट्राई नोड कहाँ है, मैं यहाँ पे आया। फिर एस, भाई एस कहीं नहीं है यहाँ पे, की देखो, की में सिर्फ एल है, एस कहाँ है। तो कैन आई जस्ट से क्या कर, इसी के अंदर क्या कर, एक एस ऐड कर दे एंड इसका जो ट्राई नोड होगा वो ये हो जाएगा। एंड मैं कह सकता हूँ एक और मैंने ट्राई नोड बना दिया, इसका भी चिल्ड्रन क्या होगा, अब ब्लैंक एंड इसका जो एंडिंग की वैल्यू होगी वो भी बाय डिफॉल्ट मेरी फॉल्स रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एस तो हो चुका हुआ है, एंडिंग में पहुंच चुका हुआ हूँ, एंडिंग दैट मीन्स स्टॉप, खत्म। जैसे स्टॉप हो चुका हूँ, एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, यहाँ पे स्टॉप। नेक्स्ट वापस और देख लेते हैं, ए पी एल ई पे चलते हैं। चलो ए स्टार्टिंग में चलते, हाँ ए है ऑलरेडी, ठीक है, इसका ट्राई नोड क्या है, ये वाला है। फिर पी, हाँ भाई पी भी ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, इसका ट्राई नोड क्या है, ये वाला है। नेक्स्ट एल, भाई एल कहीं नहीं है यहाँ पे, इधर कहीं पे भी एल नहीं दिख रहा, इधर सिर्फ और सिर्फ एक पी है। कहने जैसे एल ऐड कर ले भाई, जो मेरा एल है वो मैं यहाँ पे एक एल ऐड कर देता हूँ, इसका ट्राई नोड यहाँ पे एंड ये भी थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। इसका भी चिल्ड्रन एक ब्लैंक रहेगा एंड जो एंड है, एंड भी मेरा क्या रहेगा, फॉल्स। नेक्स्ट एल ऐड किया, हाँ भाई एल ऐड किया, एल का ये रहा। फिर मैं आता हूँ ई पे, ई कहीं पे है नहीं, चलो ई भी ऐड कर देते हैं, इसका भी एक ट्राई नोड बनेगा, ट्राई नोड नीचे जाएगा, वापस चिल्ड्रन ब्लैंक एंड एंड की वैल्यू मेरी फॉल्स।
नेक्स्ट ई खत्म, एंड पे आ चुके हो। जैसे ही मैं एंड पे आ गया तो जो भी मैं एंड पे था, अब मैं इसकी एंड की वैल्यू क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ कि हाँ भाई आपका हो चुका हुआ है। एंड लास्ट बस अब देख लो, बैट पे चलते हैं। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ। बैट पे जाएंगे, आप खुद दिमाग लगाओ। बैट बी, स्टार्टिंग में चलते हैं। बी है यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कहने जैसे एक बी यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड इसका जो ट्राई नोड है यहाँ पे, मैं जैसे एक ट्राई नोड बनाया, ये एक और ट्राई नोड बना देगा चिल्ड्रन, जो कि एक ब्लैंक डिक्शनरी, एंडिंग की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसको सिर्फ बी ए लिख देता हूँ। ठीक है, ए पे चलते हैं। ए एग्जिस्ट नहीं करता, सो कहने जैसे ए एक ऐड हो जाएगा जिसका एक ट्राई नोड होगा एंड उसका भी ट्राई नोड होगा चिल्ड्रन, मेरी एक ब्लैंक डिक्शनरी रहेगी, एंड की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट बी ए के बाद तो ब्लैंक है, स्टॉप, एंडिंग में पहुंच चुके हो तो कहने जैसे ये जो फॉल्स है इसको मैं कर दूंगा ट्रू कि हाँ भाई अब तू यहाँ पे रुक जा। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट। आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोड कैसे लिखे, कोड में धीरे धीरे आऊँगा कि कैसे नीचे 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 ऐसे जाना है, वो सब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, आई होप आपको समझ में आया कि इंसर्ट कैसे काम करता है। अब स्टार्ट करते विद दी सर्च फंक्शनलिटी। बहुत ही सिंपल है, APPLE एप्पल से स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले ए पे चलते हैं। जो भी आपका रूट होगा, दिस वुड बी माई रूट बट ऑब्वियस, इसकी हर एक जो की है ना उसको एक एक करके हम आइटरेट करेंगे। ठीक है, पहले की कौन सी है, ए पे चलते हैं। हाँ भाई ए, ये तो ए से मैच हो रहा है। ठीक है, इसका जो ट्राई नोड होगा, ए का ट्राई नोड याद रखना ये वाला है, ये मत बोलना कि ये वाला है। ये वाला जो ट्राई नोड है वो बी का है मेरा। ठीक है, चलो ए पे चलते हैं। हाँ ए मैच हो रहा है, इसका जो ट्राई नोड है यहाँ पे आया। फिर पी, हाँ भाई पी भी मैच हो रहा है। ठीक है, इसका जो ट्राई नोड है यहाँ पे आया। वापिस एक पी, हाँ भाई पी मैच हो रहा है, इसका जो ट्राई नोड है वो ये वाला है। फिर एल, हाँ भाई एल है, हाँ यस है, तो इसका जो ट्राई नोड है वो ये वाला है। नेक्स्ट ई, हाँ भाई ई है, हाँ है, इसका जो ट्राई नोड है वो ये वाला है। जैसे ही मैं एक बार एंड में पहुंचा और जिस नोड पे आप खड़े हुए हो, मैं इस वाले नोड पे खड़ा हुआ था और मैं एंड में पहुंच चुका हुआ हूं, चेक करो एंड की वैल्यू क्या है। एंड की वैल्यू ट्रू है। दैट मीन्स जो भी थे मेरे पास APPLE वो एग्जैक्ट मेरे को मिल रहे हैं और मैं एकदम एंडिंग ट्रू पे खड़ा हुआ हूँ। दैट इज वाई मैंने एंड की वैल्यू ट्रू ली थी कि हाँ भाई जो चीज़ एक बार एंड हो चुकी है एंड लास्ट में अगर आप पहुंचे हो, हाँ भाई लास्ट में पहुंच चुके, एक सिंपल सेंस में लास्ट में पहुंच चुके, जिस नोड पे आप खड़े हो, इस नोड पे आप खड़े हो, इसकी बस एंड की वैल्यू देख लो। भाई एंड की वैल्यू इसमें ट्रू है, दैट मीन्स वो वर्ड मेरे पास है। हो गया सिंपल। दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट ट्राई। एक और देख लेते हैं, तो इस केस में मैं इसको टिक कर देता हूँ, APLE। ओके, ए, हाँ ए, यहाँ पे चलते हैं। फिर पी, हाँ भाई पी भी है, इसका जो ट्राई नोड है ये वाला है। फिर एल, हाँ एल है, ठीक है, इसका जो ट्राई नोड है वो ये है। फिर ई, हाँ भाई ई भी है, इसका जो ट्राई नोड है ये वाला है। लास्ट में पहुंच चुके हो, सिंपल चेक कर लो इसकी भी एंड की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो इस केस में कहने जैसे मेरे को वर्ड मिल चुका हुआ है, और अगर मिल गया तो इस केस में भी मैं ऑन द स्पॉट क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू। दैट्स इट। नेक्स्ट APP। ओके ए है, हाँ हाँ ओके, नीचे चलते हैं। फिर पी, हाँ भाई पी भी है, नीचे चलते हैं। फिर वापस पी, हाँ भाई पी है, हाँ है, वापस नीचे चलते हैं। एंडिंग में पहुंच चुका हूँ, बट एक बार एंडिंग में पहुंच गया और जिस नोड पे आप खड़े हो मैं इस वाले नोड पे हूँ, पर यहाँ पे एंड की वैल्यू फॉल्स है। सो क्या मेरे पास ये एग्जैक्ट APP है? नहीं, एग्जैक्ट APP नहीं है मेरे पास। तो डेट इज वाई इस केस में मैं क्या रिटर्न करूंगा, फॉल्स, क्योंकि मैं एंडिंग पे नहीं पहुंचा हूँ। सो दैट इज इस केस में फॉल्स। आई होप आपको समझ में आया है। और बस एक लास्ट चीज़, BA पे चलते हैं। डायरेक्ट आप चेक कर लो कि बी इसके अंदर है। भाई डिक्शनरी में तो आप चेक कर ही सकते हो ना की है या नहीं। हाँ भाई बी है, ठीक है, इसका जो ट्राई नोड होगा वो ये वाला। ए, हाँ भाई ए है, इसका जो ट्राई नोड होगा ये वाला। एंडिंग में पहुंच चुके, इधर एंड की वैल्यू ट्रू है। सो यस, BA एग्जिस्ट। सो इस केस में जो सर्च फंक्शनलिटी थी, ये लोग आपको समझ में आ गई कि कैसे आप ये चीज़ें सर्च कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, कुछ ज़्यादा हार्ड इसके अंदर है नहीं। जो कोड है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा कोड है। हाँ, हो सकता है आप भी, आपके दिमाग में नहीं आ रहा हो कि कोड कैसे लिखना है, वो बहुत ही एक तरीके से मैं बता दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से। फिर स्टार्ट करते हैं स्टार्ट्स विद वाले हमारे मेथड से। सिंपल है, स्टार्ट्स विद APP, बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट करते हैं ए, हाँ ए है, इसका ट्राई नोड यहाँ पे। फिर पी, हाँ पी इधर है, इसका ट्राई नोड इधर है। फिर पी,
हाँ पी एग्जिस्ट करता है, इसका ट्राई नोड इधर है। एक बार आप एंड में पहुंच चुके हो, आई डोंट केयर, मेरे को कहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे को एक एक करके ए पी पी मिल रहे थे। हाँ भाई ए मिल गया, पी मिल गया, पी मिल गया, मिल रहे थे, मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं। जो भी मेरे पास जिस पे मैं खड़ा हूँ, चाहे उसकी वैल्यू फॉल्स हो या ट्रू हो, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को ऐसी कोई बीच में दिक्कत नहीं आई। मैं ए पी पी ढूंढ रहा था, हाँ मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिल रहे थे, अगर मिल रहे थे सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ पे भी एकदम एंड में मैं पहुंचूंगा ये वाले, चाहे ये ट्रू हो फॉल्स हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्ट्रेट अवे ट्रू ही रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि बीच में मैं कहीं पे अटका नहीं हूँ। ऐसा नहीं है मेरे को कहीं पे कुछ और डिफरेंट कैरेक्टर मिल गया है। सो इस केस में आई जस्ट रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट ए पी जेड, ओके ए हाँ है, इसका ट्राई नोड ये रहा, फिर पी हाँ है, इसका ट्राई नोड ये रहा, फिर जेड स्ट्रेट अवे चेक कर लो, जेड है नहीं, इधर पी है इधर एल है, जेड तो कहीं है ही नहीं। अब मैं अटका ना, जैसे आप अटक गए ऑन द स्पॉट रिटर्न कर दो फॉल्स, कि हाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टार्ट्स विद होता ही नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट वाला एप्पल, अब मेरे को पता है एप्पल एग्जैक्ट वर्ड है एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्ट एक एप्पल है मेरे पास। अगर मैं बोलता हूँ क्या कोई ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट्स विद एप्पल होता है, हाँ भाई एप्पल खुद पूरा का पूरा स्टार्ट्स होता है एप्पल से, ठीक है। ए एग्जिस्ट है, चलते नीचे, पी एग्जिस्ट है नीचे, पी एग्जिस्ट है नीचे, एल एग्जिस्ट है नीचे, ई हाँ एग्जिस्ट है नीचे, एंडिंग में पहुंच चुका हूं, मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं ना, स्ट्रेट अवे रिटर्न ट्रू कर दो ना। यहाँ पे कहाँ आपको चेक करने की जरूरत है ये ट्रू है या फॉल्स है, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं, मेरे को सारे के सारे लेटर्स मिल ही जा रहे थे, मिल ही जा रहे थे, मिल ही जा रहे, स्ट्रेट अवे जस्ट रिटर्न ट्रू, दैट्स इट। तो इस केस में भी मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। आई होप आपको समझ में आया कि तीन चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट करनी है, क्या चीज़ें कैसे वर्क करने वाले हैं। वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे बीच में मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स सी इसका जो कोड है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। चलो अब एक एक करके मैं आपको लिटरली धीरे धीरे समझाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये मेरा ट्राई नोड है, आई टोल्ड यू ना, हर एक नोड के पास लिखा हुआ है, हर एक नोड के पास एक चिल्ड्रन होगा जो एक ब्लैंक डिक्शनरी होगी, और एक इज एंड करके होगा कि वो एंड है या नहीं, आपकी चाहे इसको इज एंड लिखना लिखो या एंड लिखना एंड लिखो। आई टोल्ड यू बाय डिफॉल्ट सबका फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप कि ट्राई आप एक बनाओ जो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए, एंड आई टोल्ड यू जब एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है सबसे पहले इनिट रन होता है, एंड जैसे एक बार इनिट रन होता है लिखा हुआ है सेल डॉट रूट एक ट्राई नोड तो बना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग, ये मेरा एक ट्राई नोड है जिसके जो भी चिल्ड्रन है दैट वुड बी अ ब्लैंक डिक्शनरी, इसका जो एंड है बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा मेरा फॉल्स रहेगा, एंड याद रखना ये मेरा रूट है, लिखा हुआ है रूट, ठीक है। ये मेरा एक सबसे पहले इनिशियल स्टेप, अभी मैंने कोई इंसर्ट नहीं किया, मैंने कोई डिलीट नहीं किया, बस एक ऐसे मैंने इंसर्ट किया। नेक्स्ट अब चलते हैं इंसर्ट एप्पल APPLE, ओके इंसर्ट, तो लिखा हुआ है जो भी आपका रूट है ना उसको एक नोड नाम के वेरिएबल में एक बार ऐसे सेव कर लो। सो कहने जैसे ये मेरा एक नोड नाम का ट्राई नोड है, या ऐसे मैंने यहाँ पे इसको सेव किया हुआ है। फिर फॉर कैर इन वर्ड, कहने जैसे मैं एक एक करके आइटरेट कर रहा हूँ, तो पहले ए आइटरेट होगा, फिर पी, फिर एल, फिर ई। स्टार्ट करते हैं, पहले चलते ए पे, ओके ए, क्या कार नॉट इन चिल्ड्रन, नोट डॉट चिल्ड्रन, हाँ भाई जो कार पहले आपके पास ए आया खुद बताओ जो ए है क्या वो नहीं है नोड के चिल्ड्रन में, हाँ यार ए तो कहीं पे भी नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या कर, नोट और चिल्ड्रन में जो ए है ऐड कर। तो कहने जैसे मैंने यहाँ पे एक ए ऐड किया, ये मेरी की, और वैल्यू क्या है, वैल्यू इटसेल्फ एक और ट्राई नोड है, एंड कहने जैसे अगर वैल्यू वापस एक कुछ ट्राई नोड है तो ट्राई नोड इसका मतलब एक नया ट्राई नोड बन जाएगा लाइक दिस। जैसे एक नया ट्राई नोड बना, इसका जो भी चिल्ड्रन होंगे दैट वुड बी ब्लैंक डिक्शनरी, एंड इसका जो एंड है दैट वुड बी अ फॉल्स, ठीक है। वापस से जब ये बना दिया, अब बोला है नोड को तो अपडेट कर, लिखा हुआ है नोड को तो अपडेट कर, क्या अपडेट कर, जो भी तूने अभी चिल्ड्रन बनाया ए का उसका तो नोड बना दे। सो कहने जैसे अब जो मेरा नोड है वो इसको पॉइंट नहीं करेगा, अब वो पॉइंट करेगा इसको। सो दिस इज माई नोड नाउ। वापस ऊपर चलते हैं, फॉर कार इन वर्ड, अब क्या निकलेगा पी, तो जैसे पी निकला चेक करो क्या पी नोड के चिल्ड्रन में नहीं है, हाँ यार ये मेरा नोड है इसके चिल्ड्रन में पी है नहीं, तो ठीक है ऐड कर लेते, ये मैंने पी यहाँ पे ऐड किया,
इसका एक और ट्राई नोड वाला ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट बनता है वापस क्या होगा, चिल्ड्रन जो कि एक ब्लैंक डिक्शनरी, एंड की वैल्यू मेरे पास फॉल्स। एंड जैसे ही हुआ नोड को अपडेट कर दे जो अभी तूने बनाया, डेट इज नोड और चिल्ड्रन का कार, तो जो भी अभी मैंने ऐड किया था डेट इज नोड, अब जो नोड है वो मेरा ये हो जाएगा। वापस ऊपर चलते, वापस कार इनवर्ड, वापस जो पी है वापस स्टार्ट करते हैं। ये सेम टू सेम चीज़ मैं रिपीट किए जा रहा हूँ। ओके, तो पी यहाँ पे ऐड किया, इसका एक ट्राई नोड, जैसे ट्राई नोड बना कहने जैसे एक और चिल्ड्रन बन चुका हुआ है जिसकी ब्लैंक, ट्राई नोड इसका सॉरी जो एंड है, एंड की वैल्यू फॉल्स, और अब जो नोड है यहाँ पे पॉइंट नहीं करेगा, नोड मेरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट एल फिर ई, एल और ई दोनों के लिए कर लेते हैं फटाफट। नीचे एल नहीं है, एल यहाँ पे ऐड, इसका भी एक ट्राई नोड, जैसे ट्राई नोड बना ये भी चिल्ड्रन, मेरे पास ब्लैंक चिल्ड्रन, एंड की वैल्यू फॉल्स, नोड अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ई, नाउ कम्स द मेन पार्ट। जैसे मैं एक ई ऐड करूंगा, सो ई ऐड किया, इसका ट्राई नोड बनाया, ट्राई नोड का जो चिल्ड्रन है दैट वुड बी अ ब्लैंक डिक्शनरी, एंड की वैल्यू फॉल्स। एंड अब जाके जब ये वाली लाइन होगी, नोड की वैल्यू है जो है उसको अपडेट कर, कहने जैसे अब जो नोड है मेरा वो उठा के ये हो जाएगा। ठीक है, डन। मेरे को एक बात बताओ, पूरा फॉलो मैंने रन कर दिया, हाँ ए पी पी एल ई, हाँ भाई सारा रन कर दिया। जैसे ही सारा रन हुआ लास्ट में लिखा हुआ है जिस नोड पे तू है उसका जो इज एंड है उसको ट्रू कर दे। आप खुद बताओ, मैं तो ये वाले नोड पे था, एंड जिसको जो इज एंड है, हाँ भाई एंड है, इसको उठा के मैं कर देता हूँ ट्रू। दैट्स इट, डन हो गया। दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से इंसर्ट हुआ, नीचे यू कैन सी इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट इस पे चले, ऐप इंसर्ट कर ले एक बार फटाफट करते हैं। जैसे मैं इंसर्ट कॉल करूँगा, इंसर्ट पे गया, उसने बोला जो नोड है उसको तो वापस अपडेट कर दे रूट पे। ठीक है, जो रूट था मेरा वो तो ऊपर ही था, तो कहने जैसे मेरा वापस जो रूट है वो एक नोड नाम के वेरिएबल में आ गया। खुद बताओ, फॉर कार इन वर्ड अब मैं ऐप ऐड करने वाला हूँ, ए पी पी, इसको हटा देते हैं। क्या कार नॉट इन चिल्ड्रन? अरे यार नहीं, जो ए है ए तो चिल्ड्रन के अंदर है, तो ठीक है, अगर ए चिल्ड्रन के अंदर है तो ये इफ जो है इफ रन ही नहीं होगा। अगर इफ रन हुआ ही नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नोड को तू अपडेट कर दे, जो नोड का चिल्ड्रन है ए का, ए था ना आपके पास, अब खुद बताओ ए तो ये रहा, अब जो इसका ट्राई नोड है वो तो ये वाला है, तो कहने जैसे जो नोड है, नोड अब अपडेट हो जाएगा इस पे, हो गया। नेक्स्ट वापस चलते पी पे, हाँ भाई पी, पी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो इसका जो ट्राई नोड है नीचे वाला उस पे तू क्या कर दे, नोड अपडेट कर दे। लो भाई नोड अपडेट कर दिया। नेक्स्ट वापस पी आया, हाँ भाई पी आया, ठीक है चलो पी है, हाँ है एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो इसका जो नोड है वो नीचे ऐड कर दे। ठीक है, नेक्स्ट जब एकदम एंड में आ चुका हूँ तो आई नो ये मेरा पूरा फॉर लूप खत्म। जैसे पूरा फॉर लूप खत्म लिखा हुआ है नोड की वैल्यू इज एंड है उसको ट्रू करते हैं। हाँ भाई मेरे पास ऐप आया है, जैसे ही ऐप आया मैं इस वाले नोड पे था, इस नोड की वैल्यू क्या कर दे, ट्रू करते हैं, TRUE ट्रू, दैट्स इट, डन। तो एक तरह से मैंने आपको एक एप्पल ऐड करवाया और एक ऐप ऐड कराया। अब देखते हैं सर्च करना कि ऐप है या नहीं, वो सर्च करते हैं फटाफट। ठीक है, सर्च की फंक्शनलिटी ये रही, ऐप पे चलते वापस, नोड है, ठीक है, नोड की जो वैल्यू है वो वापस यहाँ से हट के क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर कार इन वर्ड, अब जो मेरे पास मेरे को क्या सर्च करना था, ऐप सर्च करना था, तो ए फिर पी स्टार्ट करते हैं। इफ कार नॉट इन चिल्ड्रन, भाई ए तो मेरे पास है, APP था ना, तो ए, हाँ भाई ए तो मेरे पास है। ठीक है, अगर है तो कुछ ना करे, नोड की वैल्यू है उस ए की जो ट्राई नोड है, ए का जो ट्राई नोड है उस पर अपडेट कर दे, इसका जो ट्राई नोड है वो ये वाला है। ठीक है, तो कहने जैसे जो नोड है मेरा यहाँ पे आ गया। फिर पी पे चलते हैं, पी हाँ है, अगर एग्जिस्ट करता है तो कुछ ना करे, जो इसका जो ट्राई नोड है वो ये आ जाए। नेक्स्ट वापस पी, हाँ भाई पी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका जो ट्राई नोड है वो नीचे वाला है, तो नोड को यहाँ पे नीचे अपडेट कर दे। अब ध्यान से देखो, जैसे एक पूरा फॉर लूप खत्म, हाँ भाई खत्म हो चुका हुआ है, सिंपल सा है, रिटर्न कर दो जो भी नोड का इज एंड है, या वो ट्रू है या वो फॉल्स है, आप सिंपल रिटर्न कर दो। क्या लिखा हुआ है, ट्रू रिटर्न है, इसका मतलब ऐप एग्जिस्ट करता है, क्योंकि APP
और फिर नीचे वाले को हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, मैं नोड यहाँ पे खड़ा हूँ भाई, इसका तो ट्रू है, दैट मीन्स ऐप एग्जिस्ट, सिंपल। हाँ हो गया, ऐप एग्जिस्ट करता है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ऐप कभी इंसर्ट करता ही नहीं तो ये तो हमेशा मेरा फॉल्स रहता। और अगर मैं सर्च करने बैठता हूँ भाई, सर्च कर मेरे को ऐप सर्च करके बता, तो पी पे जाता, नीचे जाता, पर इसका फॉल्स दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे पास ऐप नाम का वो जो वर्ड है कभी ऐड हुआ ही नहीं था। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सर्च, सिंपल। तो जहाँ पे भी आप आए हो, लास्ट में जो भी है, जो भी एंड की वैल्यू अगर वो ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न कर देना, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देना, दैट्स इट, डन। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू। नेक्स्ट स्टार्ट्स विद, ये मैं समझा नहीं रहा, पर आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत है। स्टार्ट्स विद AP, चलो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, एक एक करके चलते हैं। मेरे पास A और P है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो नोड है उसको वापस तो रूट बना दे। सो जो नोड है वो वापस रूट बना दिया। स्टार्ट करते हैं, पहले A फिर P। क्या कार नॉट इन चिल्ड्रन, स्ट्रेट अवे चेक कर लो ना यार, अगर A जो है A इसके अंदर नहीं है, अरे है, अगर होता तो ठीक है, अगर नहीं होता खुद बताओ, अगर नहीं होता स्ट्रेट अवे रिटर्न फॉल्स करो ना, इसमें क्या दिमाग लगाना है, फॉल्स रिटर्न कर दो, डन। नेक्स्ट, अगर है तो जो नोड है नोड को अपडेट कर दो A के, तो A का जो ट्राई नोड है वो ये वाला है, तो जो आपका नोड है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर सर्च करते हैं P ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका जो ट्राई नोड है नीचे वाला है, सो जो नोड है मेरी वैल्यू वही अपडेट हो जाएगी। जैसे ही मेरे पास A और P दोनों मैंने इटरेट कर लिए, मेरा फॉर लूप खत्म, मैं कहीं पे बीच में अटका थोड़ी ना। मैंने बताया था ना, मेरे पास कोई अभी दिक्कत आई नहीं थी, कभी दिक्कत आई नहीं तो कभी फॉल्स रिटर्न होगा ही नहीं, तो स्ट्रेट अवे बस अब रिटर्न ट्रू करो ना। इसमें ये थोड़ी ना सर्च करने की एंडिंग ट्रू है या फॉल्स, उससे थोड़ी ना कुछ लेना देना है। मेरे को बस इतना बताना था कि A P से स्टार्ट होता है, हाँ भाई A और P से स्टार्ट होता है। अब जिस नोड पे आप खड़े हुए हो उसकी वैल्यू फॉल्स हो ट्रू हो डजेंट मैटर, बस स्ट्रेट अवे आप क्या रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। सो ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राई, एंड आई डोंट थिंक इससे आसान तरीके में आपको कोई समझाने वाला है। कहीं पे भी पाइथन में देख लो, हाँ हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये लिस्ट में देख रहे होंगे, पर मैं डिक्शनरी यूज़ कर रहा हूँ, इट्स टोटली अप टू यू, जो यूज़ करना है करो। इसको अगर आपको लिस्ट में इंप्लीमेंट करना है कर सकते हो। अगर आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस देख चुके हो, सो आई थिंक यू कैन इम्प्लीमेंट दिस एज अ लिस्ट ऑल्सो। आइडिया दे रहा हूँ, जो ट्राई नोड होगा वो एक आप बना सकते हो, जो चिल्ड्रन है, ये जो मेरा ट्राई नोड है जो चिल्ड्रन है वो एक लिस्ट बना सकते हो। मान के चलो सारे लोअर केस मान के चलो, सारे के सारे लोअर केस है, तो आप 26 लेंथ की वो बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। और एक लिस्ट के अंदर मान के चलो आपके पास A आया, तो इस A या इस इंडेक्स पे आप ट्राई नोड, जो ट्राई नोड पूरा का पूरा एक वो ऑब्जेक्ट है वो आप स्टोर कर लो। इफ़ यू वांट वो इम्प्लीमेंट करना है कर सकते हो, बट याद रखना उसमें थोड़ी सी दिक्कत ऐसी आ सकती है, अगर लोअर केस बोला हुआ है तो आपको 26 का लेंथ लेना है। अगर आपको बोला हुआ है कि कैपिटल केस भी हो सकता है या स्मॉल भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो लिस्ट की लेंथ है वो चेंज करनी पड़ेगी। एंड नो नीड टू वरी, हमारे केस में चाहे ये अपर केस हो, लोअर केस हो, सिंबल्स हो, नंबर्स हो, वी डोंट केयर, हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो कोड है लिटरली विल वर्क फॉर एनीथिंग। आपको चाहे अपर केस है लोअर केस है उससे कुछ भी लेना देना नहीं, इसलिए मैंने डिक्शनरी यूज़ की है। बट वंस अगेन इट्स टोटली अप टू यू, जो यूज़ करना करो। आई होप आपको समझ में आए कि कैसे मैंने इसको इंप्लीमेंट किया है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इंसर्ट कितना टाइम ले सकता है, इमेजिन करो मैं ऐसा बोलता हूँ, इंसर्ट तू कर A P फिर एक जगह BAT कर, फिर एक बोलता हूँ CAT कर ले, फिर मैं बोलता हूँ ZXY कर दे, तो मेरे को पता बहुत ज़्यादा बड़ा बन सकता है। पहले ये फिर ये, मतलब A जो है ऐप वाला ये बन सकता है A फिर P ऐसा कुछ बन सकता है। बैट का B फिर यहाँ पे A फिर यहाँ पे T ऐसा बन सकता है। फिर कैट C, यहाँ पे C फिर उसका नीचे A फिर T ऐसा बन सकता है। फिर ZXY, Z फिर इसका यहाँ पे X और इसका यहाँ पे Y। हाँ बाकी एक और होंगे वो मैं बना नहीं रहा, बट हाँ, तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है, कैन यू जस्ट से दैट वुड बी नॉट एग्जैक्टली O ऑफ N, ऐसा नहीं कह सकता मैं, इधर बोलूँगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, एक तरह से मैं ऐसा कह सकता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ L कह लो। व्हाट इज L? L इज द एवरेज लेंथ, एवरेज, क्योंकि इसके अंदर मैं कैसे बताऊंगा यार, क्योंकि हर एक टाइम पे इस पे 3 बार चला, लो भाई
इस पे कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा, 3 बार चला था, इस पे भी 3 बार चला, इस पे भी 3 बार चला, इसमें भी 3 बार चला। तो हो सकता है कहीं किसी की लेंथ 100 हो, किसी की लेंथ 50 हो, किसी की लेंथ 10 हो। तो कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊँ मैं? इस केस में मैं बोल सकता हूँ इन सब का जो भी एवरेज होगा दैट इज़ एल, तो दैट इज़ माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसा कुछ आप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। एंड वंस अगेन अगर वर्स्ट केस पकड़ के चलना है, वर्स्ट मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा बोल सकते हो दैट इज़ ओ ऑफ एन कह लो, जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट वो है लेंथ है, बट दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। बताता हूँ क्यों। एक ऐसा वर्ड है जिसकी 100 की लेंथ है, ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट है। बट ऐसा कोई एक वर्ड है, एक की लेंथ 50 है, एक की लेंथ 40 है, एक की लेंथ 30 है, एक की लेंथ वापस 30 है, एक की लेंथ वापस 50 है, एक की लेंथ वापस 60 है। तो ये नहीं कह सकते वर्स्ट केस में सिर्फ 100 बार चलेगा, नहीं, क्योंकि अगर इन सब का अगर आप कैलकुलेट करते हो ये 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई मैंने ओ ऑफ एल बोला है, विच इज़ दी एवरेज लेंथ। सेम सर्च भी अगर आप करना है, सर्च केस में भी सेम टू सेम ओ ऑफ एल रहेगा, दैट वुड बी द एवरेज लेंथ। नेक्स्ट प्रीफिक्स चेक भी आपका ओ ऑफ एल रहेगा, दैट वुड बी अगेन ओ ऑफ एल विच वुड बी दी एवरेज लेंथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस अगर मैं बात करता हूँ, हर एक में मैं डिक्शनरी 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 ले रहा हूँ। टोटल इफ आई आस्क यू, टोटल कितनी कीज हो सकती है? एक की यहाँ पे है, एक की यहाँ है, एक की यहाँ है, एक की यहाँ है, कितनी हो सकती है? सिंपल है, इसकी एक की, इसकी एक की, इसकी एक की, फिर वापस एक की, एक की, एक की, फिर वापस एक की, एक की, एक की, ये सबकी की कुछ ना कुछ बनेगी। कितने बनेगी? ये कितने हैं? मान के चलो n वर्ड्स है, मान के चलो n वर्ड्स है, एंड हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लेटर्स है। वंस अगेन आई कैन नॉट कैलकुलेट सबके लिए कितनी लेंथ है, तो मैं बोलूँगा विच इज़ n इंटू एल, नंबर ऑफ वर्ड्स इंटू एल, दैट इज एवरेज लेंथ, वो मैं मान के चलता हूँ। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबका मिलाकर अगर आप बोलोगे, सिर्फ स्टार्ट्स विद का नहीं है यार ना, सिर्फ स्टार्ट्स विद का नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख देता हूँ, दैट वुड बी n इंटू एल, वेन n इज द नंबर ऑफ वर्ड्स, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ कहीं इधर, या where n is the number of words and l is the average length. आई होप आपको समझ में आया है कि कैसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में, या मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को मैंने इतने आसान तरीके से बताया है, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन या डिस्कशन फोरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।